Hello dear students, my name is Gaurav Kumar. Welcome in our online classes for class 6 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जो कि है फ्रैक्शन। हम इसमें जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन का यूज़ हम किस टाइप से करते हैं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रैक्शन। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन और अ होल। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन एक नंबर है जो कि किसी भी कलेक्शन का हो सकता है या फिर किसी के होल पार्ट का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक लाइन और लिखी हुई है, अ फ्रैक्शन कंप्राइज टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि लाइन दो टाइप की होती है, वर्टिकल लाइन होती है जो कि स्ट्रेट होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो पैरेलल होती है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में जो नंबर सेपरेट किए जाते हैं वो बाया हॉरिजॉन्टल लाइन किए जाते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं देखते हैं, उसका एक एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास लिखा है 4/7 और बीच में एक लाइन दी हुई है। इसी लाइन को हमने कहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लाइन से ऊपर एक नंबर है, लाइन से एक नीचे नंबर है। तो ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक पार्ट होता है आपका न्यूमरेटर, सेकंड पार्ट होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। दोनों को बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेट किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं जो कि हमारी डेफिनेशन में था कि अ फ्रैक्शन इज अ नंबर विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन और अ होल। तो हम सबसे पहले लेते हैं पार्ट ऑफ होल। आप सभी ने पिज़्ज़ा खाया है, आप सब जानते हैं। आप ऑर्डर करते हैं एक सिंगल पिज़्ज़ा, लेकिन आपको क्या मिलता है, आप जब पिज़्ज़ा आता है तो उसमें स्लाइसेस कटी हुई होती हैं। हम उसी का एग्जाम्पल लेके यहाँ बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा था जो कि वो उस समय बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, आपको इसके पार्ट्स मिलते हैं इस तरीके से। पहले ये क्या था, सिंगल था, तो हमने इसको 1 मान रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें पार्ट कर दिए गए। जैसे कि आप सब लोगों ने खाया है तो आप लोग सब जानते हैं, आपके परिवार में भी लोग होते हैं तो आप कहते हैं कि 2 मेरे हैं कि 3 मेरे हैं। तो यहाँ पे आपने जो, अगर हम पूरे की पार्ट की बात करें तो इसमें कितने पार्ट्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6। अब मान लीजिए कि आपने एक पार्ट खा लिया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 1/6 पार्ट आपने ईट कर लिया। तो इस तरीके से हम पार्ट ऑफ होल की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास एक सिंगल पार्ट होता है, उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, फिर उसमें से एक हिस्सा हम गायब कर देते हैं। हम पूछ रहे हैं कि वो हिस्सा कौन सा था, तो वो पूरे एक हिस्से का, यानी कि जिसमें 6 पार्ट थे, जिस 6 में से एक पार्ट आपने ले लिया, तो ये हो गया 1/6। लेफ्ट कितना रह गया, लेफ्ट आपके पास बचता है 1 2 3 4 5, तो 5/6 आपके पास बच गया है और आपने 1/6 ईट कर लिया है। तो ये था पार्ट ऑफ होल। नाउ अब बात करते हैं पार्ट ऑफ कलेक्शन की, जो कि हमारी डेफिनेशन में था। तो पार्ट ऑफ कलेक्शन क्या हुआ, यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स, कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अपने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपके पास कितने ट्रायंगल, 9 ट्रायंगल। तो टोटल ट्रायंगल हो गए 9। अगर मैं कहूँ कि इनमें से 2 ट्रायंगल शेड कर दिए गए हैं, आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर शेड टू होल या कलेक्शन, तो कलेक्शन में 2 पार्ट शेड कर दिए तो 2/9 पार्ट शेडेड है, क्योंकि टोटल 9 कितने ट्रायंगल थे हमारे पास, 9 ट्रायंगल थे। अब उसमें से हमने कितने शेड कर दिए, 2 शेड कर दिए। तो हमारे पास जो कलेक्शन बचा वो क्या बचा, 2/9 पार्ट जो हैं वो शेडेड पार्ट हैं। और रिमेनिंग पार्ट कितने हैं आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/9 इज द रिमेनिंग पार्ट दैट कैन नॉट बी शेडेड। और शेडेड पार्ट कितने हैं आपके पास, 2/9। तो इसी तरीके से हम अपने फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, कि हमारे पास चाहे किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास कुछ
और चीज़ें हैं उनका भी कलेक्शन है कि इनमें से 2 चीज़ें ख़राब हुई तो कितनी ख़राब हो गई। इस टाइप से हम अपनी डेली लाइफ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। कैसे? जितने भी आपको फ्रैक्शन दिए हों अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1/7, 3/7, 4/7, 6/7, ये सारे क्या हुए? ये हुए लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। सारे में डिनोमिनेटर 7 था तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 फ्रैक्शंस हैं ये एक लाइक फ्रैक्शन है। नाउ द नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन विच हैव नॉट सेम डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये है कि जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे 2/3, 4/5, 6/7 और 3/2। इन सब में आप चेक करें तो सबके नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। जब भी न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर कोई भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे के सारे क्या हुए? यूनिट फ्रैक्शन हुए क्योंकि इनके न्यूमरेटर क्या है? 1 है। अगर जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो सारे के सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/7, 6/7। इसमें आप देखिए कि 2 3 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, 6 7 से छोटा है। यानी कहने का मतलब यह है जब भी आपके न्यूमरेटर छोटे हो डिनोमिनेटर से तो वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is always greater than denominator is known as improper fraction। कहने का मतलब ये है कि जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं? देखिए इसी को हम उल्टा कर लेते हैं। 3/2, 7/5, 7/6। डिनोमिनेटर हमेशा छोटे हैं और न्यूमरेटर तीनों के केस में बड़े हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ अब आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक टाइप का कलेक्शन होता है जिसमें 2 टाइप के नंबर लिए जाते हैं, एक तो होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 2 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 वाला पार्ट है वो तो आपका हो गया होल नंबर, और ये जो पार्ट है फ्रैक्शन पार्ट ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आप कोई भी होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जब कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो वो आपका कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है। कैसे पार्ट है? जैसे कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 7/5, यह आपका क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? आपने ये लिया 7/5, 5 1 5, 2 रिमाइंडर
अब हम इसको मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे? जो आपका यहाँ आता है आंसर में वो आपका आ जाता है आगे, जो आपका रिमाइंडर बचा वो हो गया ऊपर, जो आपका क्वेश्चन डिवीज़र था वो आपका आ गया नीचे। तो ये एक पूरा क्या बन गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नेक्स्ट जो वर्जन है वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, या उसका अगला नेक्स्ट लेवल ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये थे आपके टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें पहला लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक, तीसरा यूनिट, देन प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि कैसे दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट से आप मतलब समझ ही चुके होंगे कि दो फ्रैक्शन जो एक जैसे हों। अब वो कैसे एक जैसे हो सकते हैं जबकि दोनों अलग अलग हैं, तो वो कैसे एक जैसे हैं? तो यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है, टू और मोर फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म करी जाती है कि कैसे कोई भी दो फ्रैक्शन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक वे होता है जिससे हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि a/b आपके पास एक फ्रैक्शन है और सेकंड फ्रैक्शन है c/d। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं कि इफ़ a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी, देन a/b इज इक्वल टू c/d। कहने का मतलब ये है कि अगर आप a की d से मल्टीप्लाई करें, b की c से मल्टीप्लाई करें और दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आ जाए, तब आप कह सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं हम। यहाँ हमारे पास 1/2 एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन है 2/4। तो जैसे कि हमने कंडीशन लिखी थी कि a इंटू डी, यानी कह भी सकते हैं कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस का मतलब रहता है ऊपर की नीचे से और इधर नीचे की उधर साइड के ऊपर वाली डिजिट से। तो 1 इंटू 4 और दूसरी साइड पहुंच गया 2 इंटू 2। तो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, देन 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। दोनों ही इक्वल आए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इक्वल्स टू 2/4। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारी इस केस को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी, देन a/b इक्वल्स टू c/d। ठीक है। सेकेंड केस में होता है इफ a इंटू डी इज नॉट इक्वल टू b इंटू सी, देन a/b इज नॉट इक्वल टू c/d। एग्जाम्पल में आपने लिया 1/2 और यहाँ आ गया 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया था, तो 1 इंटू 2 और उधर हो गया 3 इंटू 2। 1 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, विच इज़ नॉट इक्वल। दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इज़ नॉट इक्विवेलेंट 3/2, क्योंकि ये हमारे केस को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। जबकि हमने क्या बताया था इससे पहले वाले केस में कि a इंटू डी एंड b इंटू सी अगर इक्वल हैं तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हम किसी भी फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करने के दो वे होते हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ्रैक्शन दो पार्ट से मिलके बनता है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। अब हम उसी बेसिस पे हम इनको कंपेयर भी करते हैं।
कैसे कंपेयर करते हैं? इफ़ टू और मोर फ्रैक्शंस हैज सेम न्यूमरेटर देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अगर आपके पास एक केस ऐसा है जिसमें आपके न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर आपके पास डिफरेंट है, तो जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा वो उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1/2, दूसरा नंबर है 1/4, तीसरा फ्रैक्शन है आपके पास 1/6। हमने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि अगर आपके न्यूमरेटर सेम हैं तो जो डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो उस हिसाब से 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 एंड 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6। इस टाइप से आप कंपेयर करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपके न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखें, डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। नाउ द सेकंड केस, if two or more fraction have the same denominator then the fraction with the greater number is greater। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा नंबर वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल में समझते हैं। हमारे पास एक है 2/6, दूसरा नंबर है हमारे पास 5/6 एंड एक नंबर आपके पास है 1/6। इस केस में क्या है, डिनोमिनेटर आपके तीनों सेम हैं। आपको अब न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर में हमने बताया जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा नंबर। जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर 5 बड़ा है तो 5/6 इज ग्रेटर देन, इससे छोटा नंबर कौन सा होगा 2/6 और उससे भी छोटा नंबर होगा 1/6। कहने का मतलब ये है जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना ही बड़ा फ्रैक्शन, और इस केस में जितना छोटा डिनोमिनेटर वो उतना ही बड़ा फ्रैक्शन। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, जो कि आप समझ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगी? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1/2 और मैं आपसे कहूँ कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ना 1 2 के टेबल में आता है ना 2 1 के टेबल में आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। हमारे पास है 12/8। अब 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और अब 12 का खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। ऐसे ही 8 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में भी आता है। इसकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें वो नंबर ढूंढना है जिसमें ये दोनों के दोनों डिजिट्स आती हों। तो स्टार्टिंग से हम लेते हैं, 1 के टेबल में ये आती हैं तो ये उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है 6/4। ये अभी भी हो सकते हैं क्योंकि 6 और 4 ये भी किसी के टेबल में एक साथ आते हैं। जैसे 2 से ही स्टार्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 3/2। अब ये एक ऐसे फ्रैक्शन है जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो ये अब हम कह सकते हैं कि 3/2 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/8। क्योंकि ये इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो कंडीशन आ गई है कि 3 2 के टेबल में नहीं आता, 2 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको आगे फर्दर डिवाइड या कट नहीं कर सकते। इसलिए तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वो फॉर्म होती है जो जब तक डिवाइड होगी तब तक आपको उसको डिवाइड करना होगा, और जब वो डिवाइड होना बंद हो जाए तब वो आपकी कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर।
तो आप ये टॉपिक भी समझ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। वैसे तो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, लेकिन यहाँ सिर्फ हम 2 ऑपरेशंस की बात करेंगे क्योंकि क्लास 6 के लिए 2 ही ऑपरेशंस यहाँ पे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग मेथड होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन है 1/4 प्लस 3/4। ये पहला केस है जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जिस केस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिखना है और ऊपर के जो नंबर हैं वो विद साइन, ऑपरेशन क्या है, एडिशन का। तो 1 + 3 = 4/4 आपका आंसर आ गया। ये कब होगा, जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे। इसी टाइप में सेकंड केस बनता है जहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे कि 1/4 प्लस 1/2। यहाँ पे 2 अलग अलग डिनोमिनेटर हैं और ऊपर न्यूमरेटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर मिलते हैं आपको सबसे पहला काम करना है कि एलसीएम लेना है। 4 और 2 का आपने एलसीएम लिया। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 and 1, तो 2 × 2 = 4। आपका एलसीएम क्या आ गया, 4। आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम आपने नीचे लिखा। अब क्या करेंगे, 4 को इस वाले 4 को इस वाले डिजिट से डिवाइड करना है। तो 4 × 1 = 4, देन 1 × 1, तो 1 आ गया, प्लस 2 से डिवाइड किया 4 को, तो 2 × 2 = 4, तो इंटू 2 जितने टाइम में जाता है उतनी की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले से कराते हैं। तो 2 × 1 = 2। अब नीचे तो सेम है, ऊपर आपके पास है 1 + 2 जो कि हो गया 3/4। ये आपका हो गया एडिशन। तो इसको ध्यान रखिए कि जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार लिख के और ऊपर सिंपल सा एडिशन कर देंगे। लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो आपको उनको अलग अलग भी या एक साथ लेके एलसीएम को नीचे लिखें, फिर इस नंबर से इसको डिवाइड करें, जितने टाइम में वो डिवाइड हो रहा है उतनी मल्टीप्लाई उसके ऊपर कराएं। ऐसे ही सेकंड वाले केस में करें, जो आंसर आए उसको ऐड करें और नीचे का रिमाइंडर वो डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख दें। तो ये तो हो गया एडिशन। नाउ अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में भी जैसे कि एडिशन में आपको 2 टाइप के फ्रैक्शन थे, दोनों में अलग अलग तरीके से हुआ, इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन भी होता है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक है 3/2 माइनस 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि आपने एडिशन में किया, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लिया, ऊपर के ऑपरेशन को वैसे ही लिख देना है, बस बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक, ये कब होगा, जब डिनोमिनेटर आपके सेम है। अब ये आपका आ गया 3 - 1 = 2/2, ये आपका आंसर हो गया। अब जिस केस में, अब दूसरा केस देखिए, आपके पास दिया हुआ है 3/2 माइनस 1/4। डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 और 2 का आपने एलसीएम लिया, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = and 1, 2 × 2 = 4। आपका एलसीएम आ गया 4। आपने क्या करा, 2 से इसको डिवाइड किया, तो 2 × 2 = 4, तो जितनी बार में डिवाइड हुआ उतने ही की मल्टीप्लाई ऊपर कराते हैं। 3 × 2 = 6, 4 × 1 = 4 × 1, बीच वाला साइन ऐसे ही आ जाएगा, 1 × 1 = 1, 6 - 1 = 5/4। ये हो गया आपका आंसर। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, जैसे कि एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। बस आपको जो ध्यान रखना होता है फ्रैक्शन में, वो ध्यान रखना है डिनोमिनेटर का। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इस टाइप से करें, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम मेथड से करेंगे आप। तो इस वीडियो में
आपको जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।